आंचल और आशना दो बहनें थी। उनके पिता बहुत गरीब थे और बीमार रहा करते थे। उनकी माँ लता देवी दूसरों के घर में काम करती। एक दिन की बात है, आंचल और आशना के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस सदमे ने लता देवी को अंदर से झकझोर दिया और वे बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी ने उन दोनों बहनों को और भी कमजोर कर दिया। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। आंचल बड़ी थी, उसी ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वो एक छोटे से ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। एक दिन लता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, लगता है अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर लता देवी ने उन्हें एक बक्सा दिया और बोली, बेटी, इसमें 2 जादुई लहंगे हैं जिन्हें पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इस बक्से को खोल पाना अपने आप में बड़ी बात है। ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था, किंतु मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे एक बार भी नहीं खोल सकी। हो सकता है तुम लोग इसे खोल सको और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर लता देवी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लता देवी के मरने के कई दिनों बाद तक दोनों बहनें बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। आशना पढ़ाई कर रही थी और आंचल दुकान चला रही थी। अक्सर वे दोनों बहनें बॉक्स और जादुई लहंगे के बारे में बात करते। आखिर ऐसा क्या रहस्य था उस बॉक्स में कि कोई उसे खोल ही नहीं पाता था। दोनों बहनों ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। एक रात जब वे दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी, एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा और उसने इधर उधर देखा। कोई कीमती चीज न पाकर उसने लहंगे वाला बॉक्स लेकर भागना चाहा, मगर तभी आंचल की आंख खुल गई और उसने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तुम चोरी करने के बजाय कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बूढ़ी बीमार माँ घर में है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कई दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मजबूर होकर मैं चोरी करने चला आया। चोर की बात सुनकर आंचल और आशना को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। सुनो राकेश, आज से तुम हमारे भाई हुए। मेरे खाने पीने की एक दुकान है। कल से तुम दुकान पर काम करोगे और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन से राकेश आंचल की दुकान में काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आंचल की दुकान में आया और कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर आंचल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर बोली, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की बात सुनकर आंचल की आंखें भी नम हो गई। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आंचल दीदी है ना तुम्हारी, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और पढ़ाई करोगे। बच्चे ने अपना नाम राजू बताया था। राजू उसी पल से उन दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन आंचल अपनी दुकान पर ही थी। राकेश उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कार दुर्घटना में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। आंचल जल्दी से दौड़ी और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को पास के अस्पताल लेकर आ गई। कई दिनों के इलाज के बाद वो बूढ़े बाबा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो बोले, बेटी, यहाँ से 20 मील उत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक जादुई चाबियों वाला तालाब है जो तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ बेटी, देर मत करना।
और वो बाबा अचानक ही हवा में गायब हो गए। आंचल की हैरानी की इंतहा न रही। आखिर वो बाबा कौन थे और चाबियों वाले जादुई तालाब के बारे में क्यों बता रहे थे? आंचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंचल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो राकेश के साथ पहाड़ी के पास पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे चाबियों वाला तालाब दिखाई दिया। आंचल बेटी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जादुई तालाब कहने लगा। मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत परेशानी में होते हुए भी तुमने लोगों की बहुत मदद की। इसकी वजह से अब तुम जादुई लहंगे के बॉक्स की चाबी ले जा सकती हो। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और ये कहकर जादुई तालाब ने उसे चाबी दे दी। आंचल वो चाबी लेकर घर आ गई और फिर उसने जादुई बक्सा खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर 2 जादुई लहंगे थे, जिन्हें देखकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने वो लहंगा पहन लिया। तभी लता देवी की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी, तुम लोगों की अच्छाई देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। शाबाश बेटी, अब इस जादुई लहंगे के जरिए तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इसी तरह से लोगों की मदद करते रहोगे। हाँ माँ, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लता देवी की आत्मा ने दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जादुई लहंगा पहनने के बाद हर दिन उनके घर में सोने और चांदी बरसने लगे। अब आंचल और आशना का बहुत बड़ा घर हो गया था। अब वे दोनों और ज्यादा लोगों की सेवा करने लगी। अब वे और भी ज्यादा खुश थी। अरे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी मजेदार कार्टून वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। बस अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।